नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका अपना यूट्यूब चैनल द ब्रेन ज्ञान पर। आज हम कक्षा 10वीं के जीव विज्ञान के कुछ ऐसे महत्वपूर्ण प्रश्न को देखेंगे जो परीक्षा में बार बार पूछा जाता है। चलिए देखते हैं क्या है पहला प्रश्न। तो पहला प्रश्न है, हरे पौधे होते हैं स्वपोषी, मृतपोषी, परजीवी या इनमें से सभी। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा स्वपोषी। कैसा होता है? स्वपोषी। अगला प्रश्न है कि मंड परीक्षण के लिए हरी पत्ती पर आयोडीन डालने से पहले पत्ती अल्कोहल में डुबाया जाता है, क्यों? मंड को घोलने के लिए, क्लोरोफिल को पोलने के लिए, पत्तों को मुलायम करने के लिए या इन सभी के लिए। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा मंड को घोलने के लिए। चलिए दूसरा प्रश्न देखते हैं क्या है। कहता है स्लाइड को सर्वप्रथम कंपाउंड माइक्रोस्कोप में देखा जाता है कितना? 5 गुना पर, 10 गुना पर, 25 गुना पर या 45 गुना पर। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा किस पर? 10 गुना पर। अगला प्रश्न है, कहता है एक वयस्क मनुष्य के कितने दांत होते हैं? 28, 30, 32 या 34। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा कितना? 32 दांत होते हैं। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं क्या कहता है। कूटपात किसमें पाया जाता है? पैरामीशियम में, यूग्लिना में, अमीबा में या इनमें से किसी में नहीं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा कूटपात से कौन भोजन करता है? अमीबा करता है। चलिए अगला प्रश्न है, क्लोरोफिल वर्णक का रंग होता है। क्लोरोफिल वर्णक का रंग होता है हरा, नीला, लाल या सफ़ेद। तो इसका उत्तर हो जाएगा हरा होता है। कैसा होता है? हरा होता है। अगला प्रश्न है कि ग्वाइटर अथवा घेघा रोग कैसे होता है? आयोडीन की कमी से। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? आयोडीन की कमी से होता है घेघा रोग। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं क्या कहता है। अगला प्रश्न कहता है, ये पिछले वाला 7 नंबर का ऑप्शन है, चीनी की कमी से या रक्त की कमी से या अम्ल की कमी से। तो इसका उत्तर हो जाएगा आयोडीन की कमी से। चलिए अगला प्रश्न कहता है कि भोजन का पचना किस प्रकार की अभिक्रिया है? तो इसका अपचयन, संयोजन, उपचयन या विस्थापन। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा अपचयन अभिक्रिया है। 9 नंबर में कहता है कि प्रकाश संश्लेषण क्रिया में ऑक्सीजन बाहर निकलता है किससे? जल से, CO2 से, ग्लूकोज से या डिक्लियोजोन से। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ग्लूकोज से। किससे होता है? ग्लूकोज से। चलिए अगला प्रश्न है, मैग्नीशियम पाया जाता है क्लोरोफिल में, बर्नी लगभग में, लाल रक्त में या श्वेत रक्त में। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा क्या? क्लोरोफिल में मैग्नीशियम पाया जाता है। किस में पाया जाता है? तो क्लोरोफिल में मैग्नीशियम पाया जाता है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। कहता है कि प्रकृति में ऑक्सीजन का संतुलन कैसे बना रहता है? प्रकाश संश्लेषण से, संयोजन से या किसी से। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा किससे? संश्लेषण से, प्रकाश संश्लेषण की क्रिया से। चलिए अगला प्रश्न देखिए क्या कहता है। कहता है जीवन की एक महत्वपूर्ण विशेषता होती है आणविक गति, संघ या वृद्धि या समन्वय। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा क्या? वृद्धि होती है। चलिए अगला प्रश्न है कि स्वपोषी पोषण होता है पौधे में, कवक में, कुछ प्रोकैरियोटिक, प्रोटिस्टा और प्रोकैरियोटिक्स में या ए और सी दोनों में। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा डी, ए और सी दोनों में। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं क्या है। अगला प्रश्न कहता है, 15 नंबर प्रश्न है कि ग्रहणी भाग है बड़ी आंत, छोटी आंत, मुख गुहा या आमाशय। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ग्रहणी आंत, छोटी आंत को कहते हैं। 15 का आंसर क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा, छोटी आंत को। चलिए अगला प्रश्न क्या है। तो प्रकाश संश्लेषण होता है दिन में, रात में, दिन रात दोनों में या इनमें से किसी में नहीं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा क्या? दिन में प्रकाश संश्लेषण की क्रिया होती है। चलिए अगला प्रश्न है कि मृतोपजीवी का उदाहरण है अमीबा, गोबर छत्ता, अड़हुल या अमरबेल। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा गोबर छत्ता, जिसको हम लोग क्या कहते हैं? वो कुकुरमुत्ता या तो उसको दूसरा भी नाम से भी जाना जाता है। हम लोग घर द्वार के भाषा में इसको छाता भी कहते हैं, इसका मशरूम भी कहा जाता है। चलिए अगला प्रश्न है कि पौधे में प्रकाश संश्लेषण का स्थान होता है
माइटोकॉन्ड्रिया, क्लोरोप्लास्ट, ल्यूकोप्लास्ट या इनमें से किसी में नहीं। तो राइट आंसर हो जाएगा 18 का क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा, क्लोरोप्लास्ट में। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं क्या कहता है। कहता है दांत की सबसे ऊपरी परत को क्या कहते हैं, डेंटाइन, इनामेल, अस्थि या क्राउन। तो राइट आंसर इसका क्या हो जाएगा, इनामेल हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। कहता है कि मानव आहार नाल का सबसे लंबा भाग क्या होता है, आमाशय, छोटी आंत, ग्रासनली या बड़ी आंत। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा क्या, छोटी आंत। चलिए अगला प्रश्न है कि न्यूक्लियस शब्द किनके द्वारा दिया गया है, रॉबर्ट ब्राउन, रॉबर्ट हुक या किसी और किसी के द्वारा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा रॉबर्ट ब्राउन के द्वारा हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं क्या कहता है। अगला प्रश्न इसका हो जाएगा, कहता पौधे में भोजन किस रूप में जमा होता है, ग्लूकोज के रूप में, प्रोटीन के रूप में, स्टार्च के रूप में या फैटी एसिड के रूप में। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा किसमें, स्टार्च के रूप में होता है। पौधे और पशुओं की कोशिकाओं का वैज्ञानिक अध्ययन क्या कहलाता है, आनुवांशिकी, कोशिका विज्ञान, साइटोजेनेटिक्स या उत्तक विज्ञान। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा क्या, कोशिका विज्ञान कहलाता है। चलिए अगला प्रश्न देखिए, पित्त रस कहाँ से स्रावित होती है, यकृत से, मुख गुहा से, आमाशय से या छोटी आंत से। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा कहाँ से, यकृत से। अगला प्रश्न कहता है कि निम्न में से कौन ट्रिप्सिन एंजाइम का कार्य करता है, वसा का पाचन, कार्बोहाइड्रेट का पाचन, प्रोटीन का पाचन या सभी का। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा प्रोटीन का पाचन करता है। 25 का उत्तर हो जाएगा सी, प्रोटीन का पाचन करता है। अगला प्रश्न है, मुख गुहा में आहार नाल का कौन सा भाग पाचन होता है, प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, वसा या न्यूक्लिक अम्ल। तो 26 का राइट आंसर हो जाएगा बी, क्या हो जाएगा इसका, सॉरी हाँ बी हो जाएगा, कार्बोहाइड्रेट का। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में स्वपोषी कौन है, हरे पौधे, मछली, कीट या अमीबा। तो 27 का आंसर हो जाएगा स्वपोषी क्या होता है, हरे पौधे होते हैं। चलिए अगला प्रश्न है, स्वपोषी पोषण के लिए उत्तरदायी है क्या, पर्णहरित है, सूर्य प्रकाश ये भी है। अगला देखते हैं क्या है, CO2 ये भी है। इनमें से इसका क्या हो जाएगा, सभी आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न कहता है कि किसकी उपस्थिति के कारण पौधे का रंग हरा होता है, क्लोरोफिल के कारण, ल्यूकोप्लास्ट के कारण, फाइटोक्रोम के कारण या इनमें से सभी के कारण। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा पौधे का रंग हरा होता है किसके कारण, क्लोरोफिल के कारण। चलिए अगला प्रश्न है कि हाइड्रा में क्या पाया जाता है, स्पर्शक, मस्तिष्क, मुख या तंत्रिका। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा क्या, स्पर्शक पाया जाता है। चलिए अगला प्रश्न देखिए क्या कहता है। कहता है कि ग्लूकोज का सामान्य सूत्र क्या होता है, C6H12O6, C12H2211, CO2 या H2O। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ग्लूकोज का ये होता है। और ये किसका होता है, ये वाला होता है चीनी का। किसका होता है, चीनी का ये सूत्र होता है, क्या होता है, C12, ये वाला इसका सूत्र होता है। नेक्स्ट प्रश्न अगला कहता है कि अमीबा में अधिकांश पोषण कैसा होता है, शाकाहारी, अंतर्ग्रहण या सर्वाहारी या सुपोषी। तो इसका आंसर हो जाएगा क्या, अंतर्ग्रहण से। चलिए अगला प्रश्न है कि प्रकाश संश्लेषण क्रिया होती है कवकों में, जंतुओं में, हरे पौधों में, परजीवियों में। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा प्रकाश संश्लेषण किस में होती है, हरे पौधों में। तो अगला प्रश्न देखिए क्या कहता है, अमीबा अपना भोजन कैसे पकड़ता है, स्पर्शक से, कुटपाथ द्वारा, मुख द्वारा या जीभ के द्वारा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा किसके द्वारा, ये हो जाएगा कुटपाथ के द्वारा। चलिए अगला प्रश्न है, कहता है कौन सा एंजाइम वसा पर क्रिया करता है, पेप्सिन, ट्रिप्सिन, लाइपेज या एमाइलेज। तो 35 का राइट आंसर हो जाएगा सी, क्या हो जाएगा, लाइपेज हो जाएगा। अगला प्रश्न है आयोडीन की कमी से कौन सा रोग होता है, एड्स, घेंगा, मधुमेह या पेगा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा घेंगा, इसी का दूसरा नाम क्या है, ग्वाइटर रोग है। चलिए अगला प्रश्न है, कवक में पोषण की कौन सी विधि पाई जाती है, स्वपोषी, मृतजीवी, समभोजी या
सभी। तो कवक किस में पाई जाती है? मृत जीवी में। किसमें? मृत जीवी में। चलिए अगला प्रश्न है, दांतों को साफ करने के लिए दंतमंजन प्रायः होती है कैसी? क्षारीय, अम्लीय, उदासीन या लवण युक्त? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा क्षारीय हो जाएगा। क्या हो जाएगा? क्षारीय। चलिए अगला प्रश्न है, कहता निम्न में कौन उभयलिंगी जंतु है? केचुआ, मछली, शेर या बकरी? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? केचुआ हो जाएगा। इसका ए राइट आंसर होगा। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है तो अपने दोस्त को भी भेजिए ताकि उसका भी तैयारी क्या हो? अच्छी हो। धन्यवाद।